नमस्कार भाई दोस्तों। बहुत से साथियों ने मतलब के कमेंट किया हुआ था कि भाई ये तो मोदी बन रहा है प्रधानमंत्री। रुको जरा, अभी शपथ ग्रहण समारोह नहीं होया है। और आपको एक चीज और बता देते हैं, शपथ ग्रहण समारोह जैसे ही होगा, शपथ ग्रहण समारोह के बाद असली पिक्चर शुरू होगी, क्योंकि पिक्चर का रुख पलटी होता जा रहा है। और उसको पलटी कौन कर रहे हैं? एक तो अपने चाचा पलटू राम, दूसरे चंद्रबाबू नायडू। ये पिक्चर अभी पलटी होने वाली है। ऐसी पलटी होगी ये पिक्चर कि किसी की समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हुआ है। क्योंकि बोला है, खुद खड़गे ने भी कल बयान दिया था कि भाई पहले उनको ठीक है अपनी मत पेश करने दो एनडीए गठबंधन को, हम उसके बाद देखेंगे जैसी सिचुएशन होगी उसी आधार पर हम करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे या क्या लाएंगे, मतलब हम भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। और इतनी शांत बैठा है इंडिया गठबंधन, तो शांति के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। दूसरी बात, मोदी साहब को कुर्सी चाहिए, उस कुर्सी के लिए किसी हद तक भी झुक सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू के सामने भी झुक सकते हैं, नीतीश कुमार के सामने भी झुक सकते हैं। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी कष्टदायक न्यूज है, वो कष्टदायक न्यूज होगी अंधभक्तों और गोदी मीडिया के लिए। जो तुमने एजेंडे चलाए हुए थे ना, वो सारे एजेंडे फेल। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी हो रही है आरएसएस के लिए। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो सबसे बड़ा संगठन बोलता है अपने आप को, सब जानते हैं कि बीजेपी के अंदर आरएसएस की बहुत ज्यादा चलती है। आरएसएस का खाता क्लोज होता जा रहा है और आरएसएस नहीं चाहेगा कि उनका खाता क्लोज हो, क्योंकि आरएसएस चाहती है कि या तो नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बने या फिर शिवराज मामा प्रधानमंत्री बने। लेकिन यहां पे आप गड़बड़ झाड़ा शुरू हो चुका है। मोदी साहब को कुर्सी दिखाई दे रही है, उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन ये हदें ना जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी, जल्दी ही। क्योंकि आप भूल जाना जो वो हिंदू राष्ट्र की बात होती थी, आप भूल जाना जो भाई सीआरसी लाएंगे, एनआरसी लाएंगे, ये लाएंगे वो लाएंगे, सारे वादे मिट्टी में मिलने जा रहे हैं। जो वादे किए गए थे ना, वो सारे मिट्टी में मिलने जा रहे हैं, ये भी याद रखना। जो वादे किए थे ना प्रधानमंत्री साहब ने, या चिंटू मिंटू चलाते थे, हम तो भाई हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो राष्ट्र बनाएंगे, वो खत्म होने जा रहे हैं। थोड़ा ना वीडियो को पूरा सुनना और ध्यान से सुनना एक एक बात को। आपको बताते हैं खेल कहां से शुरू हो चुका है। कल एनडीए गठबंधन, जो बीजेपी का गठबंधन, उनकी बैठक हुई, उसकी बैठक हुई है। अभी तो बीजेपी की बैठक अभी बाकी है। बीजेपी की जो बैठक होगी उसके अंदर ही तो आरएसएस के सवाल खड़े होंगे। अभी तो वो बैठक बाकी है, उस बैठक में असली कहानी शुरू होगी। जो आज बैठक होनी है बीजेपी, या कल होनी है बीजेपी की बैठक, उससे पहले आज सबको पता है कि घल्लूघारा दिवस मनाया जा रहा है पंजाब के अंदर। गोदी मीडिया बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी, ये बता देते हैं आपको। हरमिंदर साहब तक को बदनाम करने में कमी नहीं छोड़ेंगे। अगर डैरी कर सकते तो बदनाम करने में आपको सबको पता है, ये बदनाम करेंगे। इसलिए अपना जवाब तैयार रखना। आज घल्लूघारा दिवस है, इसलिए हम ज्यादा उसमें नहीं बना रहे, लेकिन फिर भी जो असली न्यूज है वो आपको बताएंगे। दूसरा, आप सबको पता है जब पूरा गोदी मीडिया भान मंडिया लगी हुई थी, 400 पार फलाना पार, हम तब भी कह रहे थे माँ 400 छोड़ना, देखना कहीं 250 भी पार ना हो। बीजेपी हुई क्या 250 पार? बीजेपी 240 पे रहेगी, 240-43 पे बैठ कर रहेगी बीजेपी। इससे आगे नहीं बढ़ पाई, इससे आगे नहीं बढ़ पाई तो मोदी साहब की कुर्सी को खतरा हो गया। तो मोदी साहब अब सबके पैर पकड़ सकते हैं, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो आपको देखा, कल एक बयान देखा था, जो स्मृति ईरानी बयान दे रही थी, जो कि भाई नरेंद्र मोदी जी करके बोलती थी। उसने बोला ठीक है नरेंद्र मोदी है या योगी आदित्यनाथ जी है, योगी को जी लगा दिया, मोदी को ठीक सीधा नरेंद्र मोदी बोल रहा था। आपको दिखाई दिया क्या? नहीं दिया होगा। छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी बात छुपी होती है, वो आपको ना समझना बहुत जरूरी होता है। ये सबको पता है। अब ठिकाने पे योगी आदित्यनाथ भी लगने जा रहे हैं, ठिकाने लगाया जाएगा उनको भी। और ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को भी पता है कि अभी तो सरकार बनाने की जल्दी में है मोदी साहब। जैसे ही सरकार बनेगी, ये रिकॉर्ड है बीजेपी का कि जिसके साथ संगठन किया ना, उसकी पार्टी को तोड़ दिया इन्होंने। और ये पता नीतीश कुमार को भी, चंद्रबाबू नायडू को भी है कि तुम जितनी उछल कूद कर रहे हो ना, ये तुम्हारी पार्टी को तोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि जोड़ तोड़ की राजनीति बीजेपी से ज्यादा कोई नहीं जानता। लेकिन अब यहाँ पे एक खेल हो गया भाई, बहुत बड़ा खेल हो गया बीजेपी के साथ, बहुत बड़ा खेल। चंद्रबाबू नायडू शाम को जो एनडीए गठबंधन की मीटिंग थी उसमें थे, उसके बाद मोदी साहब के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, सब कुछ करवा रहे थे। सबसे बड़ा कमाल देखिए कि चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ खड़ा किया है प्रधानमंत्री मोदी साहब ने, और अमित शाह को दूर कर दिया। वो फोटो ऊपर लगा देंगे, आप देख लेना उस फोटो को। अमित शाह को दूर कर दिया, ये बड़ा गलत किया भाई। चाणक्य को दूर कर दिया, तो चाणक्य की अब बात आ गई मंत्रालय के ऊपर। नीतीश कुमार ने को 3 मंत्रालय चाहिए, वो बोल रहे हैं पर 4 सीट के ऊपर 1 मंत्रालय होना चाहिए। नीतीश कुमार की 12 सीटें हैं तो 3 मंत्रालय चाहिए उसको। और दूसरी बात, चंद्रबाबू नायडू की 16 सीटें तो 4 मंत्रालय वो भी लेगा, और मंत्रालय भी को छोटे मोटे नहीं लेगा। सबको पता चंद्रबाबू नायडू जैसी बार्गेनिंग करते हैं ना, वाजपेयी सरकार में भी थे, वाजपेयी सरकार में भी 370 ये मुद्दे वाजपेयी को पीछे करने पड़े थे, सिर्फ कारण था चंद्रबाबू नायडू। अब ना तो देश में हिंदू मुसलमान चलेगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों का फेवर करते हैं, ये सबको पता है।
और ना ही अब सबसे बड़ी बात है कि जातिगत जनगणना जिसको कि बीजेपी ने सिरे से नकार दिया था, उस जातिगत जनगणना की मांग उठा दी नीतीश कुमार ने, जिसको कि बीजेपी मानेगी या नहीं मानेगी। चिंटू तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बड़ी बुरी खबरें आ रही हैं। अब वित्त मंत्रालय भी नीतीश कुमार को चाहिए, रेल मंत्रालय भी नीतीश कुमार को चाहिए और कृषि मंत्रालय भी नीतीश कुमार को चाहिए। अभी तो हाँ कर रहे हैं मोदी साहब, देंगे या नहीं देंगे वो सब, अगर नहीं देंगे तो सबको पता है फिर चाचा पलटू राम पलटी खा जाएंगे। उसके बाद बड़े मंत्रालय किसको चाहिए? चंद्रबाबू नायडू को। चंद्रबाबू नायडू को अपना स्पीकर चाहिए लोकसभा के अंदर, कि भाई हमारा स्पीकर होना चाहिए। स्पीकर क्योंकि सब जानते हैं वाजपेयी के टाइम पर भी स्पीकर उन्हीं का था, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का था। अभी फिर उन्होंने अपना लोकसभा स्पीकर मान लिया। अगर लोकसभा स्पीकर इनका होगा तो फिर वो नहीं चलेगा जो बीजेपी चलाएगी, वो चलेगा जो चंद्रबाबू नायडू चलाएंगे, फिर वो चलेगा लोकसभा के अंदर। ये बड़ा देखने वाला बड़ा इंटरेस्टिंग मामला होता जा रहा है। अभी तो शपथ ग्रहण भी नहीं हुए, शपथ ग्रहण होने तो बैसाखी सरकार है जिसकी एक बैसाखी नीतीश कुमार, एक बैसाखी चंद्रबाबू नायडू, और दोनों की मांगे ऐसी हैं कि सिर चुकरा चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी 2 रात से वैसे तो नहीं सो पाए हैं, सो वैसे नहीं पाए, भले ही प्रधानमंत्री। आप ये देखो, बीजेपी जीतने के बाद गम मना रही है, कांग्रेस हारने के बाद खुशी मना रही है। उनको पता है क्या होने वाला है, क्या वाला वो उनको पता है, क्योंकि ये दोनों बैसाखी ऐसी, एक बैसाखी टूटी कुर्सी धराम, मोदी साहब प्रधानमंत्री रहेंगे। ये बात अलग है कि ठीक है गठबंधन की सरकार बन जाएगी, 6 महीने तक तो जड़ जोड़ तोड़ करके चलाते रहेंगे। और एक चीज और बता देते, चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार 2 महीने के अंदर अंदर तुम्हारी जो पार्टी है ना, इनको तोड़ देंगे, ये तोड़ देगी बीजेपी 2 महीने के अंदर अंदर। इनको पता है कि तुम कितने खतरनाक होने वाले हो, इसलिए तुम्हारे पर पहले काटेंगे। और अगले साल चुनाव है बिहार के अंदर भी, विधानसभा चुनाव है, उससे पहले अगर नीतीश कुमार की पार्टी के पर काट दिए, जैसे हरियाणा में जेजेपी है क्या कहीं, 0 नील बट्टे सन्नाटा कर दिया जेजेपी को, वही नीतीश कुमार के साथ करेंगे और वही चंद्रबाबू नायडू के साथ करेंगे। जिस दम से ये लोग आए हैं ना, उस दम को निकालेगी बीजेपी, इनके मंत्रियों को तोड़ेंगे वो। अब ये पता नीतीश कुमार को भी है, चंद्रबाबू नायडू को भी, इसलिए वो कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी शपथ लो और हमें हमारे मंत्रालय दो। अगर उनको इनके मंत्रालय मिल गए, विशेष राज्य का दर्जा आंध्र प्रदेश को भी चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को भी चाहिए, ये दोनों मांगे शामिल हैं, और जातिगत जनगणना की मांग शामिल है। उसके बाद 3 मंत्रालय भी चाहिए नीतीश कुमार को और 4 मंत्रालय चाहिए चंद्रबाबू नायडू को। अगर ये मंत्रालय मेन मंत्रालय इन्होंने ले लिए तो फिर अमित शाह कहाँ जाएंगे? अमित शाह साहब को अगर कोई मंत्रालय नहीं मिला, गृह मंत्री हैं पिछले 5 साल से, अगर मंत्रालय नहीं मिला तो क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है। अब होने दो शपथ ग्रहण समारोह, बड़े कूद रहे हो ना चिंटुओ। और ये गोदी मीडिया भी जो जंप ले रही है ना, ये देखो, गोदी मीडिया ये नहीं कहती बीजेपी बहुमत से दूर है, ना, जितना इंडिया गठबंधन की सीट है उससे ज्यादा सीटें के लिए बीजेपी लेकर आ गई। ये तुम जो प्रचार भंडी प्रचार करते हो ना, इसको अपने पास रखो। गोदी मीडिया तुम्हारे को भी ना बड़ा झटका लगने वाला है। वैसे बोलते हैं ना कि सांप को ना मारना नहीं चाहिए कभी भी, सांप के जहर के दांत तोड़ दो, वो खाली फुफकारता रहेगा। तो जहर के दांत टूट चुके हैं अब बीजेपी के, या लगा लो या भाई जो कुर्सी पे बैठेगा उसके, अब वो खाली फुफकार सकता है, डस नहीं सकता किसी को, डस नहीं सकता किसी को भी। वो कृषि मंत्रालय नीतीश कुमार ले रहा है, वित्त मंत्रालय नीतीश कुमार ले रहा है, रेल मंत्रालय नीतीश कुमार ले रहा है। फिर रेलों को झंडी कौन दिखाएगा भाई? मोदी साहब को तो नहीं दिखाने देंगे वो झंडी। तो अब झंडी नहीं दिखाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर तो विदेश में ही जाना पड़ेगा, विदेश भी नहीं जाने देंगे। ये दोनों असली है, बार्गेनिंग है ना, चंद्रबाबू नायडू की जिंदगी भर भी खत्म नहीं होंगी। और उसकी बार्गेनिंग इतनी हार्ड होती है कि ज्यादा नहीं चल पाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी साहब को एक्सपीरियंस नहीं है गठबंधन की सरकार चलाने का। इसलिए गठबंधन हो या ठगबंधन हो, ये बंधन जल्दी ही, ये बंधन तो टूट गया भाई, सोच लो, टूटने वाला है। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा दोस्तों, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।